अब हम चलते हैं ये सब खत्म करके नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट की तरफ, राइट। ये कुछ नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग की बात करता है कि आप हाउ द बैंक्स रिकॉर्ड देयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. Basically that is what we are trying to learn over here. How, अरे भाई the banks record their forex transactions, right? पूरा जो है बैंक का ही चक्कर रहेगा. ये कुछ नहीं है, लैटिन वर्ड्स है 3, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो. ब्रीफ में बता दे रहा हूँ. लोरो में थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. नोस्ट्रो अकाउंट, राइट. जैसे कि मैं बैंक के पास जाऊं तो बैंक पासबुक इशू करता है, ठीक, अपना रिकॉर्ड उनके पास होता है, राइट. सो माई अकाउंट विद द बैंक. इन द सेम वे बैंक जो होता है, मानो एक इंडियन बैंक है, राइट. एसबीआई की बात कर ले अपन. नाउ इट हैज एन अकाउंट इन यू कैन से न्यूयॉर्क, राइट, विद बीओए, बैंक ऑफ अमेरिका. तो एसबीआई एक अपना अकाउंट खोलता है, कहाँ, न्यूयॉर्क, ठीक है. और ये अकाउंट बैलेंस किस में मेंटेन होता है? न्यूयॉर्क सिटी में. किसके साथ? बैंक ऑफ अमेरिका, बीओए लिख दीजिए, ठीक है. वहाँ बैंक ऑफ अमेरिका है, न्यूयॉर्क सिटी ब्रांच, वहाँ अकाउंट खुलवाया. बैंक के साथ अकाउंट खुलवा रहा है, राइट. दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड इन डॉलर्स. ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग हर बार सुनते हैं कि हाँ वी सोल्ड डॉलर्स, बॉट डॉलर्स, राइट. बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन का रूटिंग कैसे होता है, दैट विल लर्न ओवर हियर, राइट. कि मानिए जैसे कि आप आए, मानिए कि हमारे पास एक कस्टमर आया, राइट. कस्टमर कौन है? बंदा इंपोर्टर है, राइट. नाउ द कस्टमर सेज टू एसबीआई that I want to purchase dollars, right, that I have to pay to a person in the New York City, right. तो हमने उससे goods import किए हैं, so for that I have to make a payment, right. सही बात. तो हम लोग ये बंदे को क्या बोलते हैं? We enter into, let us say, a TT contract, right. इमीडिएट टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मैंने बहुत पहले बोला था, इमीडिएट ट्रांसफर बोलते हैं उसको, राइट. और फॉरवर्ड टीटी का मतलब अलग होता है. इट्स एज गुड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर, लेट अस से फॉरवर्ड पीरियड इज 3 months, तो आफ्टर 3 months इट विल इमीडिएटली टेक प्लेस. इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट फॉरवर्ड. टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर्स, राइट. तो उसको अभी पेमेंट करना है. जनाब जागे हैं, आए हैं मेरे पास एसबीआई के पास और बोल रहे हैं कि हमको $1,00,000 चाहिए. तो क्या मेरे पास ऐसे ही पड़ा होगा? नहीं. ऑब्वियसली मैं इसके पास से क्या करूंगा? कस्टमर के पास से आईएनआर ले लूंगा. अरे यार ये कहां से आ जाता है ये हमेशा? आई टेक आईएनआर फ्रॉम द कस्टमर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी रेट लगाया, आईएनआर ले लिया कस्टमर के पास से अपन ने. तो अपने पास तो ऐसे डॉलर का थप्पा पड़ा होगा, है कि नहीं? ट्रंक के ट्रंक डॉलर पड़े होंगे. ओपन दैट एंड थ्रो इट ऑन हिज फेस. तो एसबीआई क्या बोलता है? अगर मैं पेमेंट करना ना तुझे, ठीक है, तो आप आपका पैसा जो है आप यहाँ से उठा लो. कहाँ से? बैंक ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी ब्रांच, राइट. वहाँ से आपको वहाँ आपके अकाउंट में आपके नाम पे दे दिए जाएंगे, राइट. सो द कस्टमर विल टेक द मनी फ्रॉम देयर. अब द न्यूयॉर्क सिटी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका would maintain kind of a passbook for SBI, right. एक कस्टमर कैसे बैंक के पास पासबुक पड़ी रहती है, वैसे ही रहेगा ये. is to be maintained in a manner the passbook is maintained, right. तो क्या रहेगा यहाँ? क्रेडिट के अंदर जो रहेगा, यानी पैसा डाला है आपके अकाउंट में. डेबिट क्या करेंगे? द अमाउंट विच इज पुल्ड आउट फ्रॉम योर अकाउंट. सत्य वचन, हाँ ना?
सो तो हमने कस्टमर को कहा भाई INR दे दो, कस्टमर obliged, he gave us the INR and we asked him to take the money, right? तो यहाँ हमारे अकाउंट में बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, डेबिट कर देगा, क्या, $1,00,000, छोटे अक्षर है, ध्यान दो, $1,00,000, यानी $1,00,000 हमारे अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, एंड इट वुड बी गिवन टू द कस्टमर, राइट? कस्टमर को खर्च करने दो अपने हिसाब से, as simple as that. You would pay to his supplier in the New York City. That is how it works. तो ये हम लोग अभी तक मैथ्स जा रहे थे खाली, ऐसे है, ऐसे हिसाब करना है, this is the way we need to compute, right? What would be the amount that would be paid, received, blah blah blah. The thing is that how it gets actually transferred, this is, ये पूरी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई, कस्टमर पहुंच रहा है SBI के पास, ठीक है, फिर फॉरवर्ड या TT जो भी कॉन्ट्रैक्ट बुक हो रहा है तो SBI रुपी में ले लेगी पैसा और बाद में वहाँ बोल देगी, हम लोग कैसे बोलते हैं अपने बैंक को कि भाई हम लोग शेड्यूल पेमेंट्स करते हैं, राइट, कि हर महीने इतनी तारीख पे ये EMI भर देना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, राइट, तो ये पेमेंट करना है, तो हम लोग चेक इशू कर देते हैं, राइट? सेम तरह से बिटवीन SBI एंड NYC branch of Bank of America, this transaction takes place and says that please give to our customer $1 lakh. That's how it works. तो ये इसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं. किसके एंगल से, वो भी जानने वाली बात है, SBI के एंगल से, राइट? अवर अकाउंट विथ यू इज टर्म्ड एज नॉस्ट्रो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट. बैंक ऑफ अमेरिका के एंगल से अगर आप देखोगे तो इसको क्या बोलेंगे, योर अकाउंट विथ अस, यानी वॉस्ट्रो, राइट, योर्स, उसको वॉस्ट्रो अकाउंट हम लोग बोलते हैं, राइट, फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका एंगल. नाउ nostro is a Latin word which means ours. In this sense, nostro account means our account with you. That's from SBI's angle in my example. Nostro account is a current account that a bank holds with a bank in a foreign country. Such accounts are operated in the currency of that foreign country. This account is a current account. No interest is earned on the balance kept in this account. On the other hand, if balance on this account is not sufficient, right, interest is payable on the overdrawn account amount, right? तो अगर आपने इसको डेफिसिट में रखा, राइट, तब आपको सामने से पेमेंट करना पड़ेगा. As the bank should carefully decide the required balance to be kept in this account. तो उसके लिए बहुत बार बैंक क्या करता है, बहुत सारे सौदे हुए, यानी lot of transactions take place. So bank, what it does, it tries to accommodate the account, right? भाई थोड़ा खरीद लो, एक्सेस है तो थोड़ा बेच दो, सेल कर दो इंटरबैंक मार्केट में. This is not to manage the balance, right? तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन दी ओवरड्रॉन अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा अगर डेफिसिट रहा तो. Hence, the bank should carefully decide the required balance to be kept in this account. The account is prepared in the books of the bank, in which the account is maintained. Hence, the bank should carefully decide the required balance. ठीक है, वो तो हो गया. The account is prepared in the books of the bank in which the account is maintained. यानी पासबुक की बात हो रही थी, हाँ ना? ये अकाउंट किसके पास है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास है. इन विच द अकाउंट इज मेंटेन, तो वो मेंटेन करेगा ये. दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ आवर अकाउंट विथ यू एज प्रिपेयर्ड बाय यू. अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि पासबुक की तरह ये होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, इट इज प्रिपेयर्ड द वे पासबुक इज प्रिपेयर्ड, राइट? हेंस एक्चुअल इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट and actual outflow of foreign currency is debited to this account. All inflows credited, all outflows debited. So all excited, those people who are really glued to accounts, right? Some important terms: telegraphic transfer, यानी instantaneous transfer, right? जैसे मैंने बताया, forward TT, it's as good as a forward contract, right? Transfer on a future date, hence the transaction is not entered in the nostro account. एक बात बता दूं, nostro account का रूल क्या है?
entry is passed only when the transaction materializes. Right? Not before that. So transfer on future date and hence the transaction is not entered in the nostro account on the date of contract. तो इसका हम लोग रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? ट्रांजैक्शन एंटर हुआ फॉरवर्ड, जैसे कस्टमर ने आया उसने बोला कि भाई 3 month फॉरवर्ड मुझे ऑन परचेज $1,00,000, तो द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, तो हम लोग बैंक ऑफ अमेरिका को भी बोलते हैं 3 महीने बाद इस बंदे को दे देना 1 लाख, डन, गुड। ये रिकॉर्ड कहाँ रहता है इसका? नोस्ट्रो में तो दिखेगा ही नहीं, इट वोंट रिफ्लेक्ट। सो सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, और रादर यू कैन से ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक नोन एज ईपी, एक्सचेंज पोजीशन। उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन उसमें डाल दिए जाते हैं। एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, इट गोज इनटू एक्सचेंज पोजीशन, वेदर इंस्टेंटेनियस वेदर फॉरवर्ड, कुछ भी रहा उसमें पहले लिख दो, फर्स्ट राइट इट इन द ईपी, एंड देन नोस्ट्रो अकाउंट में कब आएगा? व्हेन इट विल रिफ्लेक्ट ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन मटेरियलाइजेस, एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है तब, राइट? टिल देन एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन ईपी, राइट? ईपी इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, यू कैन से exchange position. TT issuance, TT sale or TT remittance means one and the same thing, means nostro account would be debited. भाई ये क्या आ गया? Nostro account would be debited. In short, you are pulling out money from your account, right? TT purchase, it is nothing but you are actually plugging in money. So nostro would be credited. DD payment, DD encashment or DD purchase, right? Nostro account will be credited, right? ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये टर्म्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, राइट? डीडी पेमेंट का मतलब क्या है? किसी ने आपको डीडी दिया फॉरेन करेंसी का, राइट? तो आप अपने बैंक में डलवाओगे। कहाँ है मेरा बैंक? बैंक ऑफ अमेरिका। तो पैसा आ रहा है, डॉलर्स आर कमिंग इन, डीडी एनकैश, वी हैव एनकैश्ड आवर डीडी, डीडी परचेज। सो बेसिकली हमको डीडी मिला है और हमने पैसे दिए हैं, वी हैव गिवन INR फॉर अ डीडी अमाउंट ऑफ सर्टेन US डॉलर्स। तो वेदर इट्स डीडी पेमेंट, डीडी एनकैशमेंट और डीडी परचेज, दे टेक्निकली मीन वन एंड द सेम थिंग फॉर द पर्पस ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, राइट? तो नॉस्ट्रो सब में क्रेडिट होगा। डीडी इशुएंस, अब एक बंदा आया, ही वांट्स टू स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, राइट? उसने आके बोला कि भाई मुझे स्विस फ्रैंक, ज्यूरिक में पढ़ाई करनी, मुझे स्विस फ्रैंक का डीडी बना दो। कितना? 25,000 स्विस फ्रैंक, राइट? तो हमने क्या किया? इशू किया डीडी को। सो इन ज्यूरिक में जो हमारा अकाउंट है वहां से पैसा जाएगा, द अमाउंट विल मूव आउट ऑफ आवर ज्यूरिक बैंक अकाउंट, राइट? वहां जो भी हमने जो भी बैंक के साथ बैंक अकाउंट खुलवाया है स्विस फ्रैंक में, सो इट विल बी रिमूव फ्रॉम देयर, सच अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं डीडी इशुएंस, राइट? ट्रांजैक्शन वोंट बी एंटर्ड इनटू nostro account on the day of issuance of DD. It will be debited to nostro account on the day DD amount is paid. Issuance के टाइम नहीं, राइट? यहां ऐसा कुछ लिखा है, देखो मैंने, DD पेमेंट, DD एनकैशमेंट, DD परचेज, nostro account will be credited, सीधा सीधा हिसाब है, राइट? क्योंकि इशू आपने जब किया है, हम लोग क्या मान के चलते हैं, when we are doing a DD payment, DD encashment or DD purchase, right? So we directly same day instantaneously we put it into our account, to our bank, we make this information कि भाई आपके नाम का DD मिला है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो पैसा. But when you're issuing it, the customer may take some time, right? So whenever he puts it, he may put it instantly after 10 days, after 2 days, after 1 month. That's his issue. Issuance के टाइम हम लोग क्या करते हैं, मैंने मानो पैसे ले लिया INR and I have issued a Swiss franc DD. तो ज्यूरिक में जाके जब तक मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, मैं यानी नॉस्ट्रो में एंट्री नहीं आएगी. आ रही बात समझ में? इन शॉर्ट, नॉस्ट्रो में एंट्री कब बननी है? जब ट्रांजैक्शन होता है. तो डीडी इशुएंस में देयर इज अ टाइम लैग दैट वी
एक्सपेक्ट, राइट। ये सब जानना बड़ा जरूरी है सर, एग्जाम में आता है सब कुछ, एकदम आता है, आया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, परचेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्टर, ये समझने की चेष्टा करिए। परचेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्टर, यानी ये एक्सपोर्टर है, उस बंदे को पैसे मिलने वाले हैं, राइट। लेट अस से ये सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 pounds, right? It won't be entered into nostro account on the day bill is purchased, right? तो बेसिकली आपने बिल ले लिया उसके पास से, बिल मटीरियलाइज होगा, करेक्ट, तभी एक्सपोर्टर विल रिसीव मनी। टेक्निकली नाउ द बिल इज विथ यू, so you will receive money only when the bill materializes, that is after the credit period gets over and the other party makes the payment, rather it will be entered into nostro account on its realization। ये छोटी छोटी बात है भाई, ध्यान रखने लायक। nostro account is also understood as our account with you, कितनी बार बोलेंगे, हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, I have explained it one by one, just carefully listen, it's not difficult at all। vostro account, account held by a foreign bank in domestic bank is called as vostro account। अब याद करो मेरा एग्जांपल, बैंक ऑफ अमेरिका, उसके वहां कौन सा अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट है, अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक, सो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एसबीआई इज अ फॉरेन बैंक, राइट। इन अ डोमेस्टिक बैंक विच इज बैंक ऑफ अमेरिका इज कॉल्ड अ vostro अकाउंट। अगर आपको इंडियन एंगल से समझना है तो मानिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, राइट। सो इधर मानिए कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हैज एन अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, इन इंडिया। कहाँ का, मानो कोलकाता ब्रांच, राइट। What do we notice over here? For RBS it is what? This is a nostro account, our account with you. For BOB it is what? It is a vostro account, your account with us, right? For example, UBS of Switzerland opening an account in SBI, बोलो क्या होगा? UBS के लिए क्या है वो? Nostro। SBI के लिए क्या है? Vostro। For its rupee transaction there is a vostro account for SBI, nostro account for UBS। vostro account can be also understood as your account with us। समझ आते हैं nostro पे खास करके, राइट। एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम वाला चीज है, राइट, बैंकिंग में ये आता है, बैंकिंग एग्जाम्स। There's one more simplistic interpretation of loro account, राइट। जल्दी से अपन कर लेते हैं। एसबीआई है, मानिए मुंबई, बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क ब्रांच, और फिर है हमारे पास बैंक ऑफ लंदन ब्रांच, राइट। Let us say SBI has an account with Bank of London for its pound-based transactions, so that is technically nostro account for SBI and vostro account for Bank of London, right? Now let us say Bank of America has a nostro account in India for its rupee-based transactions, right? So Bank of America के लिए वो क्या हो गया, nostro account, for SBI it's a vostro account with respect to Bank of America, right? Your account with us, vostro, right? Now basically the account of SBI in Bank of London for its pound based transaction, Bank of America has nothing to do with it. Are you getting my point? So for Bank of America, this account over here is a loro account, right? It's basically a loro account, their account with you। मेरे को क्या लेना देना है। Now let us say Bank of America has got certain pounds from a customer, एक कस्टमर ने उनको pounds दिए। Now it wants to purchase rupee in its nostro account, right? There are multiple requirements that are arising, so they have some pounds on hand and SBI में उनको रुपए क्रेडिट करने हैं। They have to put rupee amount in the SBI account, right? That is for some kind of a transaction, right? So they want to increase the rupee balance over here. Fair enough, right? Now they have pounds at hand. They say to SBI, we have certain pounds at hand and we want rupee to be credited in our account. Please help. SBI says, nothing to worry, sir. Nothing to worry.
you can directly deposit the pound in our Bank of London account. It deposit pounds in our Bank of London account, and we will put the rupee over here in your account. As simple as that, right? So basically, the Bank of America puts pound, जो भी pound मिला था customer से, it will dump in Bank of London. किसके account में? SBI's Nostro account, right? So SBI's Nostro account would be credited with the pound amount, right? That Bank of America has got. So it will dump the pound, and SBI's pound balance in the Nostro account would start escalating. अगर आप समझने की try करो, our account with you, वही हमने पढ़ा था Nostro में, हाँ ना? देखो क्या लिखा हुआ है, our account with you. So SBI's account with Bank of London would start going up. Obviously, Bank of America wants something in return. What? कि उनका जो Nostro account है, our account with you, that Bank of America's account with SBI Mumbai branch, right? उसमें रुपी अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाए. Simple, as simple as that. So Bank of America, for which SBI's account with Bank of London was a lower account, actually came useful. Their account with you, हमको क्या मतलब? हाँ मतलब है कैसे कि Bank of America dumps pounds over there, so SBI gets the money indirectly in its account, right, in pound form, and then SBI would put in the rupee amount over here, right? कैसे? सीधा बैंक ऑफ अमेरिका के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे डंप कर दिए जाएंगे, क्रेडिट साइड में, खत्म हो गया, राइट? दैट इज वन इजियर वे ऑफ लुकिंग एट लॉरो अकाउंट. लॉरो अकाउंट हम लोग बोलते हैं देयर अकाउंट विथ यू, राइट? देयर अकाउंट विथ यू. सो टेक्निकली SBI's account with Bank of London is being used for the purpose of Bank of America to actually get rupee in its Nostro account, right? तो ये हो गया सिंपल सी बात. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सारे नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो के सब में एक्सचेंज पोजीशन आता ही आता है. ईपी रिकॉर्ड बुक तो चाहिए ही चाहिए. सो दैट्स वन कॉमन थिंग दैट विल फाइंड इन एग्जाम्स. सो एक्सचेंज पोजीशन, ईपी, एक्सचेंज पोजीशन इज द नेट बैलेंस ऑफ द एग्रीगेट परचेजेस एंड सेल्स मेड बाय द बैंक in a particular currency. This is thus an overall position of the bank in a particular currency. While determining this position, not only actual inflows and outflows of that currency are considered, but commitment to pay and entitlement to receive, यानी future based transaction, are also considered. यानी जो भी एंट्री आए पहले ईपी में डालो, बाकी का बाद में देखेंगे. लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, राइट? दैट लेट अस से the sum states something like this: a transaction that was entered into for the purchase of 30,000 Swiss francs is now materialized. Question: ईपी में आएगा? नहीं आएगा. पहले हमने परचेज किया था, अब मटीरियलाइज हो रहा है, तो सिर्फ उसकी एंट्री गिरेगी नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट में, बट नो इम्पैक्ट ऑन द ईपी. ईपी में एंटर हो चुका था वो, राइट, व्हेन द ट्रांजैक्शन वाज एंटर्ड इनटू. देखो लिखा भी हुआ है यार, मैं भी. Important note, a word of caution, right? A transaction is immediately entered into EP when contract is entered into. Thus, it should not be entered into when it is actually realized, right? So you have to be very, very careful that what is the language that the sum is stated, right? Not many sums turn out of this, but still I'd give a Nostro a good 3 star. That was some brief insight into how each of them function. So भाई ये सॉर्ट कर लेने के बाद आते हैं 4.71. ये बड़ा प्यारा सम है. नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो को मैं फिर भी 3 स्टार तो दूंगा ही दूंगा, वो ध्यान रखिएगा कि एकदम अवॉइड नहीं करना, और इजी भी है, मैनेजेबल है. You as a dealer in foreign exchange having falling position in Swiss franc on 31st October 2004. Swiss francs दिया हुआ है यहाँ. ओपनिंग बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है. हम लोग प्लस बैलेंस से शुरू करें अपनी जर्नी. ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, अर्थात ईपी की पोजीशन है ये. एक्सचेंज पोजीशन शुरू कर रहे हैं 50,000 से. परचेज बिल ऑन ज्यूरिक, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, remitted by TT
ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड, ये मस्त है, ये आप ट्राई कर सकते हो खुद ये सब. What steps would you take if you are required to maintain a credit balance of 30,000 Swiss francs in Nostro account and keep overbought position of Swiss franc 10,000? ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ सम्स दिए हैं, 2 ही सम दिए हैं और आपके होमवर्क में भी है. सो इट्स इजी, वेरी मैनेजेबल एंड प्लीज गिव इट अ ट्राई. This one, ये सम ट्राई कीजिए आप खुद. होप यू हैव गिवन इट अ ट्राई. लेट्स बिगिन. Change position. Purchase, sale, Nostro account. चलिए शुरू करते हैं. बड़ा सिंपल सा ड्रॉ कर लीजिए सब नीटली. ठीक है, यहाँ देखो दिया भी नहीं है कौन सी बैंक क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो नोस्ट्रो अकाउंट लिख दिया. डन. नहीं तो इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिखो तो भी चलता है, ज़्यादा अच्छा रहता है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट, क्रेडिट 1 लाख स्विस फ्रैंक. चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं. ओपनिंग बैलेंस, प्लस बैलेंस से शुरू किया अपन ने. फिर ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, कितना ओवरबॉट है भाई? 50,000. ठीक है, तो ओवरबॉट परचेज में आएगा, ओवरसोल्ड सेल में आएगा. ठीक है, फिर आप नोटिस करो ये आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं 31 अक्टूबर के, यानी नोस्ट्रो में 1 लाख है बट ओपनिंग पोजीशन 50,000 है. सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हमने कोई फॉरवर्ड सेल या कुछ अंडरटेक किया होगा. पॉसिबल इफ यू फॉरगेट कि भाई दूसरा कोई एंट्री नहीं है. राइट, तो मानो वी डिड अ परचेज ट्रीटी, सो विच रिकॉर्डेड 1 लाख both the places, and we did a forward sale of 50,000. So the overbought position comes to 50,000 and the nostro position comes to 1 lakh. Just try to imagine it, अच्छा रहेगा. Now purchase a bill on Zurich, अर्थात क्या मतलब है बालक इसका? एक बिल ऑफ एक्सचेंज था. राइट, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. राइट, एक इंडियन एक्सपोर्टर है. चलिए एक्सपोर्टर, एक इंडियन एक्सपोर्टर है. ही हैज सोल्ड गुड्स. राइट, कहाँ सामान बेचा है? ज्यूरिक में. एंड ही गेट्स स्विस फ्रैंक. राइट, तो मिलना चाहिए उसको. राइट, तो बेसिकली एक्सपोर्टर ने जब सेल किया तो डेटर बने. डेटर के बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है हमने सीखा हुआ है कहाँ? अपने फाउंडेशन में. तो फाउंडेशन लेवल में बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे डेटर को अपन बिल में कन्वर्ट कर डालते हैं, बिल रेज करके. हाँ ना, तो एक्सपोर्टर वुड ड्रॉ द बिल, द ड्रॉअर ऑफ द बिल, द ड्रॉई ऑफ द बिल. राइट, ही वुड काउंटर साइन एक्सेप्ट द बिल. तो क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट टू
बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बिल है एक्सपोर्टर के पास, ये बंदा गया, इसने बिल दिया, राइट, और पैसे ले लिए, डन। तो इसने INR में पैसे ले लिया, हमसे बिल, हमको बिल सेल कर दिया, राइट। यू कैन टेक इट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, राइट। सो वी परचेज द बिल विच वॉज ऑन ज्यूरिक, यानी एक्सपोर्टर ने जो ज्यूरिक में एक उनका क्लाइंट है उस पर ड्रॉ किया था, राइट। वी परचेज द बिल ऑन ज्यूरिक हो गया। तो 80,000 क्या होगा, अब बिल है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो 80,000 would get recorded in EP and nothing in Nostro. ना 80,000 done. Sold forward TT, sold forward TT, सोल्ड TT पढ़ लिया और सोल्ड फॉरवर्ड TT जमीन आसमान का फर्क है। सोल्ड फॉरवर्ड TT 30,000 कहाँ रिकॉर्ड होगा, EP में। एनीथिंग ऑन नॉस्ट्रो, नो। ना भाई 30,000, बहुत बेहतरीन। चलिए, ये सबसे बढ़िया एंट्री है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, यानी बैंक एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। याद करो वो दिन जब हम लोग कैंसलेशन पढ़ते थे, राइट। देयर वाज अ फॉरवर्ड परचेज द बैंक एंटर्ड इनटू, नाउ इट हैज कैंसल्ड इट। क्यों पॉसिबल है कि अगला बंदा जो कस्टमर है उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, राइट। ही मे बी हु, ही मे बी एन importer, he has to make payment in foreign exchange, he cancels it, we cancel it in the interbank market, right। याद आ रहा है, तो बहुत सारे परमुटेशन बना सकते हैं उसको लेकर, कोई बात नहीं। तो द बैंक हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इट इज नाउ कैंसिलिंग, राइट। तो क्या करते हैं, परचेज का सेल एंटर करते हैं, करेक्ट, वही लॉजिक यहां यूज करना है। फॉरवर्ड परचेज कैंसल्ड यानी सेल एंट्री डाल दो, दिस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको परचेज में नेगेटिव एंट्री डालते हैं। दे पुट 60,000 इन परचेज बट विद अ ब्रैकेट नेगेटिव साइन। अ बेटर प्रेजेंटेशन इज टू पुट इट ऑन द सेल साइड बिकॉज दैट इज आवर क्रोनोलॉजी, दैट इज हाउ वी अंडरस्टूड। क्रोनोलॉजी समझो भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा है कि हमने वहां कैंसिल करने के टाइम क्या करते हैं, परचेज का सेल, सेल का परचेज। तो देयर इज अ परचेज, वी आर कैंसिलिंग इट, वी आर टेक्निकली सेलिंग इट, राइट। सो सेल में रिकॉर्ड कर दो इसको, राइट। तो फॉरवर्ड परचेज है, तो इन शॉर्ट इसका नॉस्ट्रो में कोई इंपैक्ट गया ही नहीं और जाएगा भी नहीं। इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन नॉस्ट्रो, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन नॉस्ट्रो, राइट। सो वहीं EP में ही खत्म हो जाता है ये ट्रांजैक्शन, इट गेट्स कैंसल्ड आउट देयर इटसेल्फ। रेमिटेड बाय TT, अब फाइनली नॉस्ट्रो गेट्स अ चांस, वो है रेमिटेड यानी हमने पैसे दिए हुए हैं, रेमिटेड बाय TT, the amount 75,000, नहीं, यहाँ क्या डेबिट करेंगे, कितना, 70 TT लिखा हुआ ना, फॉरवर्ड TT या कुछ बिल विल कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, डायरेक्ट दोनों जगह एंट्री आएगा। ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड, राइट, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड। अब ये एंट्री समझने लायक है। मानिए एक बंदा है, राइट, जो है मिस्टर यू, यस यू। सो उसको पढ़ना है फॉरेन, बंदा गया फॉरेन, यूनिवर्सिटी देखी ज्यूरिक में, प्राउड आउट देखा, दिल खुश हो गया, राइट। पापा मुझे पढ़ाई तो वहीं करनी है, इंडिया तो नहीं करूँगा, राइट। सो पापा बोले पढ़ाई है, पढ़ाई करो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको।
वहाँ जाके सोशलाइज नहीं करना, राइट. सो दिस गाय गोज टू द ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, राइट. ज्यूरिक में कोई यूनिवर्सिटी XYZ ले लो, goes over there, says that I want to join. They say 30,000 is the fee in Swiss franc. So ये बंदा आएगा इंडिया बैंक, राइट. बैंक में से he'll purchase, right, what? He get a draft rather, right, which he has to pay. Now यूनिवर्सिटी में सिस्टम ये ड्राफ्ट के बिना नहीं चलता, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है. Now so there is a draft on Zurich that he got, right, and यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली अपने एंड पे बैंक को देगी, राइट. वहाँ का बैंक, फॉरेन बैंक, राइट, will receive the money from there, right. In this bank, right, foreign bank, so the Indian bank would be having an account at the foreign bank. जहाँ क्या होगा, आप ड्राफ्ट दोगे, foreign bank will pay to the university. In short, it will debit your account, correct. Means the draft that has been issued by you is nothing but a sale, right. So you have sold, right. फिर this banda has a change of mind, change of heart, and the answer is no, I don't want to study over here, right. पता नहीं, because he may be more interested in India, studying in India, nothing else. Now, so I didn't say his interests are in India, I said he may be interested in studying in India. He says no. तो बंदे ने ड्राफ्ट कैंसिल कराना है. So actually we were selling under the original transaction to this fellow, right. This fellow will give it to the university, university will give it to its local bank, wherein we have our account, right. We are having our what, Nostro account. They will debit our account and pay it to the university. ये है इसका साइकिल. ये बंदा आके बोलता है अब नहीं जाना मुझे, राइट. ठीक है, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा. व्हाट वी आर डूइंग अंडर द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, सेल. नाउ व्हाट वी विल डू, बाय. यस, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल, बाय. पीपल ऑल्सो पुट इट एज नेगेटिव ऑन सेल, लेकिन उससे अच्छा बाय में डालो, ड्राफ्ट ऑन. सर ये एग्जाम के लिए चलेगा, हाँ जी. इंस्टीट्यूट की ट्रीटमेंट यही है सर, हाँ जी. ठीक, अब इसकी एंट्री, इट वॉज नेवर देयर इन नॉस्ट्रो, विल ऑल्सो नॉट गो इनटू नॉस्ट्रो. ड्राफ्ट बना था, इशुएंस हुआ था, टेक्निकली देखा जाए तो ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल्ड इज नथिंग बट इशू ड्राफ्ट विच इज कैंसिल्ड. सो ड्राफ्ट इशुएंस पे एंट्री नहीं डालते हम लोग, राइट. Only when the university would give it to the bank over there and they would debit it, then only it will reflect in our nostro. हुआ ही नहीं, फिर ड्राफ्ट आ गया, कैंसिल हो गया, बात खत्म. So we have basically sold Swiss franc, taken it back. Obviously वहाँ मार्जिन जो भी चार्ज करना होगा, that is the transaction between the bank and the customer that we already learned long back, cancellation charges and all that. So ये आ गया हमारे 30,000 Swiss franc वापिस, done. Only one entry over here. What steps would you take if you are required to maintain a credit balance of 30,000? You want a credit balance of 30,000. Closing balance. क्या एंट्री डालनी चाहिए वाला तुमको? क्रेडिट बैलेंस चाहिए 30,000, करेक्ट. अगर आप यहां देखो, वी हैव, if you just forget the closing balance, we have only 25,000 of surplus, so we have to go for another 5,000 of spot purchase. फिर क्या लिखा हुआ है,
What steps would you take if you are required to maintain a credit balance? हो गया 5,000 का और परचेज करेंगे, 25 ऑलरेडी है, it will increase to 30 Swiss franc. Also going to keep overbought position on Swiss franc 10,000. So we start with an overbought of 50, we have to bring it down to 10, but first we have to check where do we stand. सबसे पहले ये एंट्री डाल दो स्टार मार्क वाली. परचेज टीटी कितना मालिक? लिखना है एग्जाम में. ठीक है. परचेज टीटी कितना? क्या हाल है हमारा? बैलेंस कितना बनना है? 50, 80 कितना हुआ? 130, 160, 165. इस तरफ अगर देखें तो भी 165. सर टैली हो गया? नहीं करना है, नहीं करना है, वही बता रहा हूं. बंदे को ओवरबॉट चाहिए, दे वांट एन ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 10,000, राइट? करेक्ट? आ रही बात समझ? दे रिक्वायर दैट, यू हैव टू इंश्योर दैट इट गोज इनटू एन ओवरबॉट जोन, राइट? तो क्या करेंगे उसके वास्ते? परचेज फॉरवर्ड ईटी, राइट? तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ईपी में आएगा, बट देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑफ द सेम ऑन योर nostro account, right? That ensures that no issue that's reflecting on the nostro account. Now we will have a purchase forward. Finally we go as an overbought 10,000 into the next cycle, next day's cycle rather. ठीक है. अगर ये 5,000 की एंट्री नहीं होती तो फिर क्या टेंशन था? तो अगर आप देखो परचेस कितना आता? 160 आ जाता. सेल कितना आता? 165 आ जाता. राइट? परचेस टीटी एंट्री मिसिंग हो जाती. डन. एंड यू हैड टू गो फॉर 15,000 ऑफ स्विस फ्रैंक परचेज ऑन फॉरवर्ड बेसिस टू इंश्योर दैट you are in an overbought position. Just try to analyze. Begin with 50,000. Purchase below Zurich 80,000. That brings it to 130. You're standing strong. Sold forward TT. Affects both EP and Nostro. EP में से from 130 remove 30, you have 1. Forward purchase cancelled. That has a big impact of 60,000. Goes to 40,000. Remitted by TT. So it goes further down to a minus position. Right? ठीक है? ये समझने की ट्राई करो यहाँ क्या हो रहा है. यहाँ तक -75 माइनस अगर 40 पे हैं तो -35 आ जाता है, और फिर यहाँ +35 आ जाता है. इसकी बदौलत 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर कॉस्ट अकाउंट. दिस इज हाउ यू नीड टू राइट. राइट अ नोट ओवर हियर. ठीक.
फॉरवर्ड परचेज, ना कि सिर्फ टीटी, फॉरवर्ड टीटी या फॉरवर्ड परचेज टीटी कैसे भी लिखो, लेकिन सिर्फ टीटी परचेज मत लिखना, नहीं तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा कहाँ, नॉस्ट्रो में, राइट। तो ट्रांजैक्शन करने, एक परचेज टीटी करना है, उससे पीईपी पे भी फर्क आ जाएगा, एंड देन एंश्योर दैट यू डू फॉरवर्ड परचेज टीटी, राइट। सो दैट्स सॉर्टेड, सुपर सिंपल, सुपर फन, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन तो नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया नॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो ऑस्ट्रोलोरो, जैसे मैंने बताया नॉस्ट्रो पे ही सम आते हैं और बहुत कम आते हैं, स्टिल वील कीप इट अ 3 स्टार एंड वील स्टडी